कारगिल की उन पहाड़ियों में वो जांबाज बिना जूतों के ही दुश्मनों के बंकर में चला गया था। यह कहानी एक ऐसे ही नागा जांबाज की है। नागालैंड के हेड हंटर्स जब युद्ध में विजयी होते थे तो अपने दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर एक ट्रॉफी की तरह अपने गांव वापस लाते थे। हेड हंटर्स के एक छोटे से कबीले के एक छोटे से घर में एक ऐसे शेर का जन्म हुआ था जिससे मुकाबला करने पर दुश्मन को भी फकर होता होगा। ये कहानी है निखेजाकू कैंगुरस की, जिन्हें उनकी पलटन नींबू साहब कहती थी। कैंगुरुस 2 राजपूताना राइफल्स घातक प्लाटून के कमांडर थे। घातक प्लाटून में वे 20 जांबाज होते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं नागालैंड के एक ऐसे जांबाज सिपाही जो अपने भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ शहीद हो गए, लेकिन वो किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए थे आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वो परमवीर चक्र विजेता थे, शहीद हो गए, लेकिन परमवीर चक्र उनको जरूर मिला। लेकिन आप लोग को इस वीडियो में देखिए किस तरीके से वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, हार नहीं मानते हैं। लास्ट तक आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उनकी एक अनोखी कहानी जिनको पाकिस्तान हरा नहीं पाया। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं उनकी जांबाज कहानी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है यूनिक डिस्कवरी, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कारगिल की उन पहाड़ियों में वो जांबाज बिना जूतों के ही दुश्मनों के बंकर में चला गया था। यह कहानी एक ऐसे ही नागा जांबाज की है। नागालैंड के हेड हंटर्स जब युद्ध में विजयी होते थे तो अपने दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर एक ट्रॉफी की तरह अपने गांव वापस लाते थे। हेड हंटर्स के एक छोटे से कबीले के एक छोटे से घर में एक ऐसे शेर का जन्म हुआ था जिससे मुकाबला करने पर दुश्मन को भी फकर होता होगा। ये कहानी है निखेजाकू कैंगुरस की, जिन्हें उनकी पलटन नींबू साहब कहती थी। कैंगुरुस 2 राजपूताना राइफल्स घातक प्लाटून के कमांडर थे। घातक प्लाटून में वे 20 जांबाज होते थे जो शारीरिक रूप से बेहद फिट और मजबूत इरादों वाले होते थे। यह साल था 1999 का। कारगिल में जंग छिड़ गई थी। दुश्मन ऊपर आकर ललकार रहा था। कैंगुरुस को उनके कमांडर ने एक टारगेट दिया। यह टारगेट था 16,000 फीट ऊंची द्रास सेक्टर में एक पहाड़ी थी जिसे क्लेप ब्लैक रॉक नाम दिया गया था। इस पहाड़ी पर पाकिस्तान की एक मशीन गन वाली पोस्ट मौजूद थी, जिसकी वजह से हमारी फौज को लगातार नुकसान हो रहा था। तभी उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें टास्क दिया कि आप उस दुर्गम पहाड़ी पर जाकर उस मशीन गन को चुप करवाओ। असल में पाकिस्तानियों की यह पोस्ट पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद थी, जहां पर हमारी तोपों के निशाने सटीक नहीं जा रहे थे। द्रास सेक्टर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ठंडा इलाका था। सर्दियों में तो यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है। खून जमा देने वाली बर्फीली हवाएं और उन हवाओं ने पहाड़ियों को भी चाकू की तरह काट दिया था। धारदार पहाड़ियां, एकदम ऊंची खड़ी पहाड़ियां और ऊंचाई पर बैठे दुश्मन भारत को ललकार रहे थे। तभी 2 राजपूताना राइफल्स की घातक प्लाटून एक मिशन के लिए कूच करती है, जिसका कमांडर कैंगुरुस को बनाया गया। अब सेना के जवान दुश्मन की जान लेने के लिए और खुद की जान देने के लिए तैयार थे। माथे पर कफन बांधकर दुश्मनों का सामना करने चल पड़े थे। एक भयानक पहाड़ी पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं था। ऊपर भी मौत इंतजार कर रही थी और नीचे इतना गहरा गड्ढा था, अगर गिर जाते तो फिर वहां भी मौत ही नसीब होती। 28 जून 1999 की एक काली रात, मौसम बेहद ही खराब, साए साए करके हवा चल रही थी। उस चिकनी पहाड़ी पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। जहां भी हाथ रख रहे थे पत्थर सरक कर नीचे आ रहे थे। इंच इंच करके हमारी कमांडो प्लाटून उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। भारी भरकम सामानों से लदी हुई सेना आज दुश्मन का
काम तमाम करने के लिए तैयार थी। उन्हें पता था कि हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है। ये ऑपरेशन रात ही रात में खत्म होना था। ये ऑपरेशन एक खड़ी पहाड़ी पर था जहां दुश्मन की नाक के नीचे से होकर दुश्मनों को सरप्राइज देना था। जैसे जैसे पलटन आगे बढ़ रही थी, चट्टानों का आकार भयानक होता जा रहा था। बर्फ से फिसलती इन चट्टानों पर ना तो हाथ काम कर रहे थे और ना ही पैर। कैप्टन कैंगरूस उन्हीं चट्टानों में रस्सियों का फंदा डालते डालते अपनी टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनके लिए बेहद भयानक था। जैसे ही पत्थरों के सरकने की आवाज आई तो पाकिस्तानी आर्मी चौकन्ना हो गई थी और फिर उन्होंने अपनी मशीन गन से फायर खोल दिया था, जिसका एक टुकड़ा कैप्टन कैंगरूस के पेट में लग जाता है। कैप्टन की आंतें बाहर आ गई थी और खून बहने लगा था। कैप्टन अपने साथियों में नींबू साहब के नाम से चर्चित थे। तभी उनके एक साथी ने कहा, नींबू साहब, आपके पेट से खून बह रहा है। इस बहादुर का जवाब भी अजीब था। चिंता नहीं, आप अपने मिशन पर ध्यान दीजिए। मैं अपना बेल्ट जरा कसकर बांध लेता हूँ ताकि खून तो अपने आप ही रुक जाएगा। उस बहते हुए खून से कैप्टन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके बाद भी वे अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे और लगातार उस खड़ी चट्टान पर चढ़ते रहे। टारगेट ये था कि पहले एक जांबाज को ऊपर चढ़कर रस्सी बांधनी थी और फिर उसी रस्सी के सहारे उस प्लाटून को भी ऊपर चढ़ना था और फिर कैप्टन ने अपने रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाना शुरू कर दिया था। एक नहीं, दुश्मनों के 7 बंकरों को उजाड़ कर रख दिया था। इस दौरान कोई गोली कैप्टन का सीना चीर रही थी तो कोई उनके कंधे को भेद रही थी। वो लहूलुहान था फिर भी लड़ रहा था और फिर घबराई पाकिस्तानियों ने अपनी मशीन गन का पूरा फायर कैप्टन की तरफ खोल दिया था। वो मंजर बड़ा ही भयानक था। कैप्टन का शरीर उछलकर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। अब तक कैप्टन की पूरी पलटन भी ऊपर आ चुकी थी और पाकिस्तानियों में खलबली मचा दी थी, लेकिन कैप्टन नीचे गहरी खाई में थे। इस पलटन ने ऐसा खूनी खेल खेला कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और फिर शान से तिरंगा वहीं पर लहरा दिया था। अपने